हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने केवीएस पेडागोजी के लिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था। तो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 14। इससे पहले हमने 13 चैप्टर में केवीएस पेडागोजी को टॉपिक वाइज जो आपके सीरीज़ है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। एंड आज हम लोग यूनिट 2 के अंदर जो थर्ड हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्टिविज्म। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग के अंदर मैंने यहाँ पे बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म की बात की थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई विल गिव यू द लिंक, आप प्लेलिस्ट वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म। बहुत डिटेल से हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। दिस इज़ योर यूनिट 2। यूनिट 2 जब आप अपना देखते हैं तो सभी में यूनिट 2 जो है वो आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है लर्निंग के। इसके अंदर आज जो हमारी वीडियो है वो वीडियो नंबर 3 है, राइट। आज हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम एक कंपैरिजन डिस्कस करेंगे बिटवीन ऑल 3 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। सबको हम एक साथ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूइंग एनीथिंग एल्स। एंड आफ्टर दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी आपके लास्ट आपके ऑनलाइन केवीएस के पेपर में जो यहाँ से प्रश्न आए थे वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, तो एक बड़ा ही कॉमन सा आपका क्वेश्चन आता है कि लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी छात्र अगर अनुभवों के माध्यम से अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माण कर रहे हैं, यानी एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। नॉट पैसिव, नॉलेज इज नॉट पैसिव। कंस्ट्रक्टिविज्म में नॉलेज जो है वो एकदम निष्क्रिय नहीं है, एक्टिव होता है। इसको हम मीनिंग मेकिंग कहते हैं, यानी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म होती है। तो यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं वो अर्थ का निर्माण कर रहे हैं और बच्चे एक्टिवली यहाँ पे अपनी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। छात्र अनुभवों को पहले से मौजूद विश्वासों से जोड़ते हैं, यानी लर्नर्स रीशेप न्यू एक्सपीरियंसेस यूजिंग प्रायर बिलीव्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर आपके प्रायर नॉलेज के बेसिस पे, यानी कोई भी आपका ज्ञान जो है पुराना था, प्रायर नॉलेज के बेसिस पे जब हम कोई भी न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं, हम कोई न्यू नॉलेज बना रहे हैं, नया ज्ञान हम बना रहे हैं, अनुभवों से हम अपने नए ज्ञान को अगर निर्मित कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, निर्माणवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। जहाँ पे आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नया ज्ञान खुद से निर्माण करते हैं। नॉलेज इज नॉट ट्रांसमिटेड बट को कंस्ट्रक्टेड। देखो, ज्ञान को यहाँ पे स्थानांतरित केवल नहीं किया जाता है, ज्ञान को यहाँ पे निर्मित किया जाता है, यानी नॉलेज को बनाया जाता है। को कंस्ट्रक्टेड, ये याद रखना कि ज्ञान को क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, ना कि उसे ट्रांसमिशन केवल किया जा रहा है। फिर इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होती है। निर्माणवाद के प्रमुख प्रिंसिपल्स में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। काफी क्वेश्चन आए यहाँ से। एक्टिव कौन होता है, लर्नर होता है, ठीक है। तो लर्नर्स एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। ये सारे जो आप टेक्निक्स देख रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करना, एक्सप्लोर करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म के मेन हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स भी होते हैं। और यहाँ पे ज्ञान का निर्माण कैसे किया जा रहा है, सक्रिय तरीके से किया जा रहा है। दूसरा होता है प्रायर एक्सपीरियंसेस, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन प्रिंसिपल है कि हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं वो काफी जरूरी होते हैं हमारे लिए। लर्निंग बिल्ड्स ऑन मेंटल स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान पहले से बनी मानसिक संरचनाओं पर आधारित होता है, यानी जो भी बच्चे यहाँ पे नॉलेज ले रहे हैं वो उसकी मानसिक संरचना पे आधारित होगा, ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होता है। तो प्रायर एक्सपीरियंस यानी हमारे जो पहले से पूर्व मानसिक अवधारणा है, यानी कि जो मानसिक स्कीमा होता है हमारा, ये कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में कहा जाता है कि जो भी हमारा स्कीमा है, जो भी हमारा पहले से कोई नॉलेज है, उसके बेसिस पे ही हम अपने नए ज्ञान को बनाते हैं। थर्ड आता है, इसको सोशल कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, सामाजिक निर्माण है ये। लर्निंग जो है वो इंटरेक्शन से हो रही है, जैसे ZPD की बात वाइगोत्स्की ने की, या फिर यहाँ पे संवाद या सोशल कल्चरल की बात वाइगोत्स्की करते हैं, तो लर्निंग को यहाँ सोशल माना जाता है।
उसके बाद यहाँ पे मीनिंग मेकिंग है, न्यू नॉलेज कनेक्ट्स विद एग्जिस्टिंग आइडियाज, जो बच्चे के पास एग्जिस्टिंग आइडियाज थे, जो पुराने विचार थे, पहले से जो विचार थे उससे कुछ नया बन रहा है। यहाँ पे बच्चे मेटाकॉग्निशन करते हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्शन करते हैं, अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया पर बच्चे विचार करते हैं। तो ये जो मेटाकॉग्निशन है ये आपका कॉग्निटिविज्म में भी था और ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर भी है, दोनों में ये आपका पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लर्नर्स मेटाकॉग्निशन कर रहे हैं वो सोशल तरीके से ज़्यादा कर रहे हैं, समाज में रह के ज़्यादा कर रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। फिर इसके बाद यहाँ पे लर्निंग कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है। यहाँ पे लर्निंग को हम पर्सनल कहते हैं कि बच्चा अपने तरीके से सीख रहा है, सोसाइटी में सीख रहा है, लेकिन अपनी शैली से सीख रहा है, अपने तरीके से सीख रहा है। तो लर्निंग यहाँ व्यक्तिगत है, हर बच्चा अपने तरीके से यहाँ सीखता है। कैसे सीखेगा, समाज में सीखेगा। ऐसा नहीं है कि सोशल यहाँ पे नहीं होता है, समाज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन टू लर्न, यहाँ पे बच्चे जो हैं विदाउट मोटिवेशन नहीं सीख सकते हैं, तो मोटिवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को दी जाती है। टीचर का काम होता है बेसिकली यहाँ पे मोटिवेशन को देना, उनको मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मॉडल की। जब हम बात करते हैं तो देखो, जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म से पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, वहाँ पे हमारे 5 E's होते हैं, ठीक है। तो ये 5 E's याद रखना, ये इंगेज हो गया, एक्सप्लोर हो गया, एलाबरेट हो गया, एक्सप्लेन हो गया और इवैल्यूएट हो गया। दीज आर 5 E's इन लर्निंग। हमारे 5 E होते हैं जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग मॉडल के अंदर फॉलो करते हैं। और इसके अंदर देखो, पहले हम ये 2 टर्म डिस्कस करेंगे और इसको आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही याद रखना है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ऐसे ही आपको ये स्टेप्स को याद रखने हैं। देखो, सबसे पहले इंगेज होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है ई मॉडल का, इंगेज करना। यानी बच्चों को पहले आप क्या करेंगे, उनको मेंटली उनको इन्वॉल्व करेंगे किसी भी टास्क के अंदर। मान लो कोई एक्टिविटी है तो किसी कार्य में उनको मानसिक रूप से संलग्न कर रहा, पहले वो कोई एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, उनको इंटरेस्ट होगा, वो अपने पुराने नॉलेज को रिकॉल कर पाएंगे और नए विचार को उत्पन्न करने में ये उसको प्रेरित करेगा। मतलब बेसिकली आप अब कोई नया टॉपिक पढ़ाने चाहते हैं तो आप उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उनका पूर्व ज्ञान है, उसको आप क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, ठीक है। सिंपली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी के माध्यम से उनके पुराने नॉलेज को एंगेज करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप आता है एक्सप्लोर करना। अब एक्सप्लोर में क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि छात्रों को अपने परिवेश के साथ बातचीत करने के माध्यम से अवधारणाओं का अन्वेषण करने की अनुमति देता है। एक्सप्लोर के अंदर बेसिकली बच्चे किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अब जब बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक्सप्लोर करेगा, वो चीज़ों को समझेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा कॉन्सेप्ट्स को। तो ये सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, देखो एक्सप्लोरेशन स्टेज पे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, प्रश्न पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चों का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, यहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, किसी भी टास्क को यहाँ पे करते हैं। तो जब बच्चे किसी टास्क को कर रहे हैं या ये एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वहाँ पे अन्वेषण कर रहे होते हैं। तो पहला हुआ एंगेज करना, दूसरा क्या हुआ यहाँ पे एक्सप्लोर करना। फिर आपका थर्ड स्टेप क्या आता है, जिसमें आता है एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन मतलब अब बच्चे अपनी समझ को व्यक्त करते हैं और साझा करते हैं, यानी एक दूसरे से अब अपनी जो भी उन्होंने समझ बनाई है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसको वो वहाँ पे मान लो जो भी वर्तमान उनका ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसको समझाएंगे या उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे बच्चों को अपनी समझ को प्रस्तुत करना है या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है या कम्युनिकेट करना है, वो क्या हो जाता है, एक्सप्लेन स्टेज हो जाता है। फिर आता है इलैबोरेट करना। अब इलैबोरेट में क्या है, यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन में क्या हो गया कि उन्होंने व्याख्या की जो भी उन्होंने सीखा है, अब यहाँ पे वो इलैबोरेट करते हैं। इलैबोरेट का मतलब है कि जो भी उन्होंने सीखा है उसको समान परिस्थितियों में लागू कर रहे हैं। मतलब आपने कोई चीज़ सीखी, अब आप मान लो आपको कंप्यूटर आता है, अब उस कंप्यूटर नॉलेज को हो सकता है कि आप अपने किसी टीचिंग में यूज़ करें, है ना। आपको कोई चीज़ पता थी तो आपने उसको अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ किया, उसी को हम एलाबोरेट करना कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, नए ज्ञान को समान परिस्थिति में लागू करते हैं, ठीक है, गहरी समझ विकसित करते हैं और औपचारिक भाषा में कौशल को परिष्कृत करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा स्टेज है जहाँ पे बच्चे फॉर्मल लैंग्वेज में अपने स्किल्स को रिफाइन करते हैं या जो भी उन्होंने ज्ञान को सीखा है उसको वो अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा होगा जो एप्लीकेशन वाला स्टेज होता है ब्लूम के अंतर्गत, अप्लाई करना ज्ञान को इसी के अंदर आता है, जहाँ पे बच्चे एलैबोरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, यानी अपने ज्ञान को रियल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं।
फिर 5वें नंबर पे लास्ट स्टेप आता है इवैल्यूएट करना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बच्चों ने अभी तक सीखा किसी भी गतिविधि के दौरान, उसका मूल्यांकन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर लर्निंग को असेस किया जाता है, टीचर, पीयर्स या सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे पीयर इवैल्यूएशन और सेल्फ इवैल्यूएशन की बात करें तो इसको हम असेसमेंट एज लर्निंग बोल देते हैं। यहाँ पे बच्चे बेसिकली अपना खुद का असेसमेंट करते हैं या बच्चे एक दूसरे का असेसमेंट साथी जो है, जो पीयर हैं वो करते हैं, और टीचर भी यहाँ पे बच्चों को असेस करता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस जो है वो प्रोसेस और आउटकम दोनों पे दिया जाता है। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। प्रोसेस मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग और आउटकम मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि हम यहाँ पे FA और SA दोनों पे फोकस करते हैं। अगर हम प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों की बात कर रहे हैं, यानी समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों तरीके से यहाँ पे टीचर बच्चों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये हो गई बेसिक बात। तो ये 5 E है, 5 E's, ये आपको पांचों स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना था जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म में फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बेनिफिट क्या क्या है शिक्षा में। इसके अगर हम बात करें बेनिफिट क्या है, तो पहला है कि गहरी सहभागिता ज़्यादा होती है, बच्चे यहाँ बहुत एक्टिव होता है। तो चाइल्ड का रोल क्या है कि चाइल्ड इज एक्टिव, पीयर्स जो है उनके साथ वो एक्टिव है या वो टीचर के साथ भी एक्टिव है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत गहराई से किसी चीज़ को समझते हैं, दे आर वेरी एक्टिव इन लर्निंग प्रोसेस। नॉलेज ट्रांसफरेबल होता है, यानी अधिगम को यहाँ पे लागू करते हैं बच्चे, डिफरेंट सिचुएशंस में लागू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज को बनाते हैं, पहले उन्होंने किसी ज्ञान को बनाया, मीनिंगफुली किसी ज्ञान को कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्टिविज्म है तो ज्ञान को खुद बना रहे हैं, लेकिन ज्ञान को जब वो बन जाता है तो उसको ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी डिफरेंट सिचुएशन में उसको अप्लाई करते हैं। तीसरा है ओनरशिप ऑफ लर्निंग, सीखने का स्वामित्व यहाँ पे बच्चों के पास होता है, यानी कि स्टूडेंट्स टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने की बच्चे ज़्यादा लेते हैं। टीचर केवल यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह, एक गाइड की तरह उनको हेल्प करता है उनकी लर्निंग को बनाने में। फिर यहाँ पे रियल वर्ल्ड रेलेवेंस है, यहाँ पे जो भी बच्चे सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, कॉन्टेक्चुअली सीखते हैं। एक वर्ड आता है कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट अधिगम है, संदर्भ में सीख रहे हैं। लर्निंग कैसी है, कॉन्टेक्चुअल है, रियल लाइफ है। तो यहाँ पे संदर्भ में बच्चे सीखते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, और रेलेवेंस रियल वर्ल्ड का है यहाँ पे। और यहाँ पे कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन ज़्यादा है, अपने अपने सहयोग, एक दूसरे को सहयोग देना, सामूहिक तरीके से कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पे आती है हमारी। तो बच्चे यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग से सीखते हैं, या कोऑपरेटिव लर्निंग भी यहाँ पर आती है। तो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव बोथ लर्निंग विल बी द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे आपका एक बेसिक सा ये सारे जो आपके पहलू हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म की, तो अभी तक हम कर चुके हैं, आप पहले की वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सभी को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी। देखो, जब हम एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशन की बात करते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के ज्ञान तत्व की बात कर रहे हैं, ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे हैं, यानी इसका ये आया कहाँ से, तो ये याद रखना है कि बिहेवियरिज्म में हम नॉलेज को कैसे देखते हैं बिहेवियरिज्म में। तो ज्ञान जो होता है वो बिहेवियरिज्म के अंदर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो टीचर ट्रांसमिट कर रहा है, यानी बिहेवियरिज्म कहता है कि जो टीचर है वो बच्चों में जो ज्ञान है उसको ट्रांसमिट कर रहा है, उसको हस्तांतरित कर रहा है। तो यहाँ पे ज्ञान कैसा है, जो टीचर से स्टूडेंट को मिल रहा है। तो ये है, यहाँ पे बिहेवियरिज्म इस चीज को मानता है। कॉग्निटिविज्म क्या मानेगा, कॉग्निटिविज्म कहता है कि ज्ञान जो है वो इंटरनल होता है। कैसा होता है ज्ञान, हमारा इंटरनल प्रोसेस्ड होता है, जो हमारे माइंड के अंदर होता है, और इसको बच्चे खुद व्यवस्थित कर रहे हैं इंटरनली। जो इंफॉर्मेशन है या जो प्रोसेसिंग है या जो मेंटल प्रोसेसेस है उससे बच्चे सीख रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा पर्यावरण से संवाद के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर थ्रू इंटरैक्शन। तो यहाँ पे ज्ञान सक्रिय रूप से वातावरण के साथ निर्मित हो रहा है। तो ज्ञान के निर्माण में आप देखेंगे तीनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। उसके बाद लर्नर का व्यू क्या है, तो टेबुला रसा कहा जाता है, ब्लैंक स्लेट माना जाता है। बिहेवियरिज्म कहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो ब्लैंक स्लेट होता है, रिएक्टिव होता है, या फिर इसको यहाँ पे स्टूडेंट को क्या माना जाता है, पैसिव माना जाता है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय प्राप्त करता है स्टूडेंट यहाँ पे, जो निष्क्रिय रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। कॉग्निटिविज्म में
बच्चा एक्टिव प्रोसेसर होता है इंफॉर्मेशन का, यानी जो भी उसके मानसिक, जो भी उसके पास स्कीमा है या जो भी उसके पास ज्ञान है, उसके माध्यम से वो अपने ज्ञान को निर्मित यहाँ कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट में जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म में देखो ज्ञान कैसे है, बच्चे का रोल, लर्नर का व्यू क्या है, लर्नर सेल्फ रेगुलेटेड है, ऑटोनमस है, स्वायत्त है, मीनिंग मेकर है। तो बच्चे को मीनिंग मेकर कहा जाता है, अर्थ का निर्माण करने वाला। यानी यहाँ पे भी बच्चा क्या है, पैसिव है, सॉरी यहाँ पे भी बच्चा क्या है, एक्टिव है, नॉट पैसिव, बहुत एक्टिव है और मीनिंग मेकिंग कर रहा है। ठीक है, एक्टिव है, ज्ञान का निर्माण यहाँ पे भी वो कर रहा है। फिर लर्निंग मैकेनिज्म कैसा होता है, तो कंडीशनिंग से सीखते हैं। यहाँ पे बिहेवियरिज्म में कंडीशनिंग, SR थ्योरी, इसको SR कहा जाता है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स से यहाँ पे बच्चा सीखता है। कॉग्निटिविज्म में इंफॉर्मेशन एनकोडिंग या फिर स्कीमा या फिर एसिमिलेशन से सीख रहा है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से सीख रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म में वो सिचुएटेड लर्निंग से सीखेगा, सोशल लर्निंग से सीखेगा, ZPD हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। या फिर डिस्कवरी से सीखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आती है। रोल ऑफ टीचर की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी है। रोल ऑफ टीचर अगर बिहेवियरिज्म में बात करें तो टीचर का रोल अथॉरिटेटिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। बिहेवियरिज्म में टीचर की भूमिका क्या है, बहुत एक्टिव है। ठीक है, जो क्या करता है, पर्यावरण को नियंत्रित करता है, जो पुनर्बलन और जो उद्दीपक अनुक्रिया है या जो बच्चों को रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट देने का काम होता है, वो टीचर बिहेवियरिज्म में यहाँ कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे टीचर का रोल अगर हम बात करें कॉग्निटिविज्म में, तो कॉग्निटिविज्म में उसको क्या माना जाता है, टीचर फैसिलिटेटर होता है, जो कि बच्चों के इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस को, मतलब जो भी उनके इंटरनल कॉग्निटिव मैकेनिज्म है उसके लिए बच्चों को हेल्प करता है या लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में जो टीचर है वो को कंस्ट्रक्टर होता है नॉलेज का, ये याद रखना। टीचर का रोल क्या पूछा गया है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में, को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का सह निर्माता टीचर यहाँ पे होता है, जो बच्चों को चिंतन के लिए वातावरण निर्मित करता है या वातावरण उनको अच्छा देता है। फिर नेचर ऑफ नॉलेज की बात करें तो बिहेवियरिज्म में नॉलेज कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना कि बिहेवियरिज्म में ज्ञान ऐसा है जिसको आप दृश्य कर सकते हैं, जो सामने है, जो मापने योग्य है, जो मेजरेबल है, जो ऑब्जर्वेबल है, जो आप देख सकते हैं। ज्ञान जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से एक्सटर्नल माना जाता है, कि जो भी बच्चा सीख रहा है वो एक्सटर्नल सीख रहा है, और जो भी लर्निंग हो रही है वो ऐसी है जो प्रत्यक्ष है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, केवल मापने योग्य इसको कहा गया लर्निंग को। कॉग्निटिविज्म में सिंबॉलिक लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया गया, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, रिप्रेजेंटेशनल लर्निंग या इंटरनल, हमारे इंटरनल प्रोसेसेस पे फोकस किया गया कि जो लर्निंग होती है वो केवल एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी होती है। यानी यहाँ पे माइंड की बात ज्यादा इन्होंने की कि भाई बच्चा जो है वो केवल एक्सटर्नल से नहीं सीख रहा है, वो इंटरनली प्रोसेस से भी सीख रहा है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्निंग कैसी होती है, कॉन्टेक्सचुअल होती है, संदर्भ पे आधारित होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे, इवॉल्व करते हैं, सोशल कल्चरल इंटरेक्शन से बच्चे ज़्यादा यहाँ पे सीखते हैं। तो जितनी भी आप चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी देखते हैं वो सब हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है, जैसे कि डिस्कवरी लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, वो सब आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है। कॉग्निटिविज्म में भी वही चीज़ें होती है, लेकिन कॉग्निटिविज्म में लर्निंग में ज़्यादा बच्चा खुद से एक्टिव है, अपने सराउंडिंग के साथ एक्टिव है। कंस्ट्रक्टिविज्म में वो नया ज्ञान को खुद निर्माण कर रहा है, सोशल ज़्यादा होता है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आपका। ठीक है, फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और शैक्षणिक रणनीतियों की अगर हम बात करें तो क्या रणनीति हम बिहेवियरिज्म में अपनाएंगे, तो बिहेवियरिज्म में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होता है, ड्रिल कराना, अभ्यास कराना, बहुत ज़्यादा अभ्यास करके रिपीट कराते, बार बार पुनर्बलन देना। तो यहाँ पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कई बार आता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग, जिसको स्किनर ने दिया था कि बच्चे अपनी खुद की ओन पेस से सीखते हैं या खुद की गति से सीखते हैं। ठीक है, तो क्रमबद्ध अनुदेशन की बात बिहेवियरिज्म में की गई है। कॉग्निटिविज्म में आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंटल मॉडल है, एनालॉजी है, स्कैफोल्डिंग है, या फिर आयोजनकर्ता, पूर्व आयोजनकर्ता के रूप में जो स्ट्रैटेजीज है उसको सेट किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ज़्यादा है, यानी किसी भी समस्या का समाधान यहाँ बच्चे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को निर्माण कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं, समस्या समाधान करना, सहयोग करना, प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे जितने भी मेथड्स हैं ये आपके सारे कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं। फिर इसके बाद मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म में कैसे करेंगे, तो मूल्यांकन जो तरीका होता है असेसमेंट का वो समेटिव ज़्यादा होता है,
वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ज़्यादा होता है, बच्चे परफॉर्मेंस बेस्ड ज़्यादा यहाँ पे करते हैं। कॉग्निटिविज्म में फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है, कॉग्निटिव एंड अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो, पीयर असेसमेंट, रिफ्लेक्टिव टास्क ज़्यादा होते हैं, यानी ऐसे टास्क जो बहुत चाइल्ड सेंटर्ड है या ऐसे असेसमेंट मेथड जहाँ बच्चा बहुत एक्टिव है, वो चीज़ें यहाँ होती है। ठीक है, तो कुछ मेन इसके प्रोपाउंडर है। बिहेवियरिज्म के प्रोपाउंडर की अगर हम बात करें तो जो मेन थेरिस्ट थे जो बिहेवियरिज्म के प्रोपाउंडर, वैसे तो वॉटसन है, और बीएफ स्किनर का नाम यहाँ आ जाएगा, पैवलोव जिन्होंने लर्निंग थ्योरी दी वो इसमें आएंगे। कॉग्निटिविज्म में पियाजे हो गया, गैगने हो गया, ब्रूनर हो गए, और कंस्ट्रक्टिविज्म में जीन पियाजे हो गए, ब्रूनर हो गए, वाइगोत्स्की हो गए। इन लोगों का बहुत काम यहाँ पे रहा है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे आज ये वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। वी हैव डन दिस टॉपिक इन 3 पार्ट्स। तो हमने पहले बिहेवियरिज्म डिस्कस किया, देन वी हैव डन कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो अब हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके केवीएस के लास्ट ऑनलाइन पेपर्स में आए थे। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर पे होगा, एंड आई विल गिव यू द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ दिस, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आज के सेशन में आप लोगों को सारी क्लैरिटी हो गई होगी, एंड आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। एंड इन केस एनी फीडबैक इफ यू वांट टू गिव मी रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग द कंटेंट, इफ यू वांट टू गिव मी, देन फील फ्री टू गिव मी एनी फीडबैक। सो आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं अपने डाउट्स, अपने फीडबैक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।